दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं प्यार के झांसे में मौत के खूनी खेल की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, कहते हैं मौत एक बार आती है, लेकिन आकांक्षा उस रात 1000 बार मरी होगी जब उसने उन हाथों को अपना गला घोंटते देखा जिन्हें उसने बड़ी ही शिद्दतों से थामा था, अपनाया था। दोस्तों, यह सिर्फ एक लड़की का कत्ल नहीं था, बल्कि कत्ल था उस भरोसे का जो एक बेटी अपने माता पिता से लेकर घर से बाहर निकलती है। प्यार के नाम पर हुए इस खौफनाक खेल ने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यमुना की लहरें आज भी खामोशी से यह सवाल कर रही हैं कि क्या प्यार की मंजिल सूटकेस और नदी का गहरा पानी होना चाहिए। आइए दोस्तों, कानपुर की इस दर्दनाक दास्तां को विस्तार से जानते हैं। कानपुर देहात रूरा के सुजनीपुर गांव में सुरेश उर्फ बच्चन लाल का परिवार रहता है। घर में पत्नी विजयश्री, बेटा सूरज और बेटियां प्रतीक्षा, आकांक्षा उर्फ माही और आदर्श थे। घर के मुखिया सुरेश उर्फ बच्चन लाल की 3 वर्ष पहले मौत हो गई। दोस्तों, अब घर की सारी जिम्मेदारी विजयश्री पर आ गई। मित्रों, क्योंकि परिवार काफी गरीब था, काम नहीं चल पा रहा था, तो ये 2 बेटियां प्रतीक्षा और आकांक्षा कानपुर में किराए का मकान लेकर रहने लगी और दोनों बर्रा के गुड फूड रेस्टोरेंट में प्राइवेट जॉब करने लगी। मित्रों, इसी दौरान आकांक्षा उर्फ माही की मुलाकात फतेहपुर बिंदगी के हरीखेड़ा गांव निवासी सूरज उत्तम से हुई। यह सूरज भी रेस्टोरेंट में ही काम करता था मित्रों, किसी दूसरे रेस्टोरेंट में। सूरज और आकांक्षा की मुलाकात मित्रों इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मित्रों, इन लोगों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता रहा और फिर करीब 2 महीने पहले सूरज के कहने पर आकांक्षा ने बर्रा वाले रेस्टोरेंट को छोड़कर हमीरपुर रोड के कान्हा रेस्टोरेंट में नौकरी ज्वाइन कर ली। इतना ही नहीं मित्रों, 11 जुलाई को आकांक्षा बर्रा में रहने वाली अपनी बड़ी बहन प्रतीक्षा से अलग होकर हनुमंत विहार में प्रमोद तिवारी के मकान में सूरज के साथ लिव इन में रहने लगी। आकांक्षा की मां ने बताया कि आकांक्षा ने उसे इंस्टाग्राम की दोस्ती के बारे में बताया था और आकांक्षा पूरी तरह सूरज के बहकावे में आ गई थी और जिद कर रही थी कि वो उसी से शादी करेगी। आकांक्षा की मां विजयश्री कहती हैं कि 22 जुलाई को उन्होंने एक सपना देखा कि आकांक्षा नदी के किनारे बैठी हुई है। इस सपने के बाद वो बेहद घबरा गईं और सुबह होते ही उन्होंने बेटी को फोन लगा दिया, लेकिन आकांक्षा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो अब घबराहट और बढ़ी। खैर, विजयश्री ने इसके बाद अपनी बड़ी बेटी प्रतीक्षा को कॉल किया। प्रतीक्षा ने भी आकांक्षा को फोन लगाया, लेकिन लगातार फोन स्विच ऑफ जा रहा था। प्रतीक्षा को यह भी पता नहीं था कि आकांक्षा उससे अलग होकर आखिर कहां रहती है। परेशान होकर 23 जुलाई को इन लोगों की मां विजयश्री कानपुर पहुंच गईं और बर्रा थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दी, लेकिन बर्रा पुलिस ने उन्हें नौबस्ता थाने भेज दिया। वहां भी पुलिस की तरफ से कोई खास रिस्पांस न मिलने के बाद 24 जुलाई को विजयश्री ने पुलिस कमिश्नर के पास बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। वहां से जांच नौबस्ता थाने भेज दी गई। अब मित्रों, विजयश्री फिर नौबस्ता थाने पहुंची तो वहां इन्हें बताया गया
कि आकांक्षा जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वो हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में आता है। आखिरकार काफी दौड़ भाग के बाद 8 अगस्त को हनुमंत विहार थाने में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। दोस्तों, पुलिस की कार्यशैली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कोई कार्यवाही होते न देख विजयश्री खुद कान्हा फूड रेस्टोरेंट में पूछताछ करने के लिए पहुंच गई। मित्रों, वहां पता चला कि माही ने उन्हें मैसेज करके नौकरी छोड़ने की बात कही थी और बताया था कि लखनऊ में कोई दूसरी जॉब मिल गई है। अब विजयश्री जानकारी जुटाते जुटाते आकांक्षा के उस किराए वाले मकान में पहुंच गई जहां वो सूरज के साथ लिव इन में रहती थी। वहां पहुंचकर विजयश्री ने अन्य किराएदारों से बात की और पूछा कि आकांक्षा के बारे में आप सब लोग क्या जानते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि 21 जुलाई के बाद उन्होंने आकांक्षा को नहीं देखा और 5 सितंबर को सूरज आकांक्षा का पूरा सामान उठाकर चला गया और यह कमरा खाली कर गया। यह सुनकर विजयश्री का माथा ठनका और उन्होंने किराएदारों से पूछा कि मेरी बेटी का काले रंग का ट्रॉली बैग था कि नहीं। मित्रों, आसपास के किराएदारों ने बताया कि जब वो आई थी तब तो वह काले कलर का ट्रॉली बैग था, लेकिन जिस समय कमरा खाली कर रहे थे उस समय वह ट्रॉली बैग नहीं था। कि परेशान विजयश्री और प्रतीक्षा आकांक्षा के नंबर पर बार बार फोन और मैसेज कर रही थी तो आकांक्षा के मोबाइल से एक मैसेज आया कि भैया मैं लखनऊ में हूं। इससे विजयश्री और प्रतीक्षा को और शक हो गई, क्योंकि आकांक्षा के मोबाइल पर भैया के नाम से प्रतीक्षा का फोन नंबर सेव था, ना कि भैया का। तो जाहिर था कि आकांक्षा अगर ये मैसेज करती तो दीदी लिखती, लेकिन लिखने वाला भैया लिख रहा था, तो जाहिर था कि कोई और ही आकांक्षा के फोन से मैसेज कर रहा है। अब विजयश्री ने तथ्यों के साथ अपनी शिकायत लखनऊ के 1076 में दर्ज करवाई। वहां से मामले में सख्ती बरती गई और हनुमंत विहार थाने को जांच का आदेश हुआ। तब जाकर 15 सितंबर को विजयश्री के पास हनुमंत विहार थाने से फोन आया। विजयश्री थाने पहुंची और साक्ष्यों के साथ पुलिस को जानकारी दी। तब पुलिस ने छानबीन शुरू की और आकांक्षा के कमरे की छानबीन के दौरान पुलिस को भी लगा कि यह लव अफेयर में भागने का मामला नहीं बल्कि मर्डर लग रहा है। इसके बाद पुलिस ने सूरज को पूछताछ के लिए बुलाया। दोस्तों, इसी बीच पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन समेत अन्य तथ्य जुटा लिए थे। फिर पुलिस ने एविडेंस के साथ सूरज से पूछताछ शुरू की तो वह टूट गया और पूरे मामले का खुलासा कर गया। तब जाकर 16 सितंबर को विजयश्री की शिकायत पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, पुलिस कस्टडी में हुई पूछताछ में सूरज ने पूरी हत्याकांड की कहानी सुनाई और उसने बताया कि 21 जुलाई को हम दोनों रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। इसी दौरान मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया। माही ने वीडियो कॉल देख लिया और वह बेहद नाराज हो गई और हम दोनों का पहले रेस्टोरेंट में ही झगड़ा हुआ। फिर घर आने के बाद भी झगड़ा शुरू रहा। धीरे धीरे झगड़ा इन दोनों में मित्रों इतना बढ़ गया कि उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और मेरे सिर पर खून सवार हो गया। मैंने उसे पकड़कर उसकी गर्दन दबा दी और जैसे ही मैंने उसकी गर्दन दबाई तो फिर 2 मिनट बाद ही उसकी सांस टूट गई। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने ये बात
अपने दोस्त जाफरगंज के खानपुर कदीम निवासी आशीष को बताई। इसके बाद आशीष ने सूरज से कहा कि यमुना नदी में इस समय बाढ़ आई हुई है, तुम उसकी लाश को किसी सूटकेस में भर लो, फिर हम दोनों बाइक से उसे लेकर नदी में फेंक देंगे। घर पर ही काले रंग का बैग रखा था मित्रों। इन दोनों ने लाश को उस काले रंग के ट्रॉली बैग में रखा और 135 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्ला घाट पहुंचे और यमुना की धारा में उस ट्रॉली बैग को फेंक दिया। मित्रों, इसके बाद सूरज ने बताया कि वो अपने घर आ गया, लेकिन आकांक्षा का मोबाइल उसके पास ही था। उस पर उसकी मां और बहन के लगातार कॉल आ रहे थे। सूरज ने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए सोचा कि आकांक्षा बनकर उन्हें मैसेज भेज दूंगा तो वह लोग आकांक्षा को ढूंढना बंद कर देंगे, और इसीलिए मैंने लिखकर भेज दिया कि मैं लखनऊ आ गई हूं, चिंता मत करना, रक्षाबंधन तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन मित्रों, ये मैसेज भेजने के बाद भी आकांक्षा की मां का लगातार फोन आकांक्षा के फोन पर जाता रहा। इससे सूरज काफी घबरा गया और उसने दोबारा एक मैसेज लिखकर भेजा कि बात नहीं हो सकती है, और फिर यहीं से आकांक्षा की मां का और परिवार वालों का शक गहरा गया। दोस्तों, आकांक्षा की लाश आज तक नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस जगह इन्होंने लाश वाले सूटकेस को फेंका था, वहां से यमुना की धारा दो दिशाओं में आगे बढ़ती है। एक धारा बांदा चित्रकूट की तरफ और दूसरी धारा प्रयागराज भदोही की तरफ जाती है। तो अब मित्रों, किस दिशा में बहकर वो सूटकेस चला गया, ये किसी को जानकारी नहीं हो पा रही थी लाख ढूंढने के बावजूद। और दूसरा, लाश न मिलने का सबसे बड़ा कारण यह भी था मित्रों कि मर्डर 21 जुलाई को हुआ था और सर्च ऑपरेशन 17 सितंबर को शुरू हुआ। तो इतने अरसे के बाद उस सूटकेस का मिलना, उस लाश का मिलना लगभग असंभव है। इसके बाद कानपुर पुलिस ने मित्रों प्रयागराज, भदोही, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट जिलों की पुलिस के साथ केस की डिटेल शेयर की और फिर 6 जिलों के 200 पुलिसकर्मी नदी के किनारे किनारे बॉडी की तलाश में जुट गए, लेकिन मित्रों आज तक किसी को कोई सफलता नहीं मिली। दोस्तों, इस हत्या का कातिल तो मिल गया, उसने जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन लाश अब तक गायब है और सबूत के नाम पर सिर्फ एक वो फोटो है जो लाश फेंकने से पहले सूरज ने उस बैग के साथ सेल्फी ली थी। और वो सेल्फी भी इसलिए ली थी मित्रों कि उसको अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को यह सबूत देना था कि उसने आकांक्षा का काम तमाम कर दिया है और वो दोनों साथ में आराम से रह सकते। दोस्तों, सूरज और उसका दोस्त आशीष आज सलाखों के पीछे हैं। उन पर हत्या और सबूत मिटाने की संगीन धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन क्या सजा आकांक्षा को वापस ला पाएगी? क्या वो मां फिर से कभी चैन से सो पाएगी? मित्रों, यह केस मित्रों हमें चेतावनी देता है कि लिव इन और प्यार के नाम पर हो रहे इन अपराधों के पीछे छिपे मानसिक विकारों को पहचानने की जरूरत है। आकांक्षा की यह कहानी समाज की बहुत बड़ी हार है मित्रों। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि अलविदा माही, तुम्हारी अधूरी कहानी शायद किसी और की जिंदगी बचा सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार।